हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था सेल, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका पार्ट 2 है और इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन है कि अ कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इज़। तो साइटोस्केलेटन का क्या कॉम्पोनेंट है? तो यहाँ पे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन skeletal filaments है इन cells and found throughout the cytoplasm. So ये filamentous intracellular structure होते हैं जो कि responsible होते हैं for various kind of movements in all eukaryotic cells. So इसमें जो है ये involve रहते हैं in nucleic and cell division and organization of intracellular structure and intracellular transport. उसके अलावा सीलियरी और फ्लैजिलरी जो मोटिलिटी है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइटोस्केलेटन इज प्रोटीनेशियस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन द साइटोप्लाज्म इट इज़ इन्वॉल्व इन। तो जो प्रोटीनेशियस नेटवर्क है फाइबर्स का, ये किस में इन्वॉल्व रहता है? साइटोप्लाज्म में। सो ये अभी देखो हमने देखा था कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व रहता है, उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ जो सेल की जो शेप है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो साइटोस्केलेटन जो है वो क्या होता है? एक सीरीज़ होता है इंटरसेलुलर प्रोटीन्स की जो हेल्प करता है सेल को उसकी शेप, उसकी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और उसके मूवमेंट के लिए उसको जो है ये हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन में 3 मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं: माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है एक्सोनीम विद 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट अकर्स इन। तो ये जो है किस में होता है? सीलिया में भी होता है और फ्लैजिला में भी होता है। तो बोथ ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। 9+2 जो माइक्रो ट्यूबुलर अरेंजमेंट है ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों में होता है। सीलिया जो है वो हेयर लाइक स्मॉल ग्रोथ होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और फ्लैजिला जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट। दोनों ही जो है मूवमेंट में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफर्स इन। तो ये जो है डिफर करते हैं माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट में। सो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ। तो बेसल बॉडी जो है वो किसके फॉर्मेशन से एसोसिएटेड होती है? ये होती है सीलिया और फ्लैजिला के। तो बेसल बॉडी क्या होता है? एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल अरे होता है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये फॉर्म होता है फ्रॉम अ सेंट्रियोल एंड एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सो ये जो है लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला, जो कि कंटिन्यूएशन होता है 9 आउटर एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स का, और बट विद द एडिशन ऑफ ए सी ट्यूब्यूल टू फॉर्म ए सेंट्रियोल लाइक ट्रिपलेट। नेक्स्ट है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम्स अकर इन द सेल्स ऑफ। तो ये जो है एनिमल्स के सेल्स में होते हैं। सेंट्रियोल जो है एक बैरल शेप्ड सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्ट एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये एब्सेंट होता है इन हायर प्लांट्स एंड मोस्ट फंजाई में। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो न्यूक्लियोलस जो है एक स्मॉल राउंडेड बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, दैट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन। इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है और ये यूजुअली जो है एसोसिएटेड रहता है विद अ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल साइट एंड इन्वॉल्व इन राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। सो राउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हैविंग आरएनए। नेक्स्ट है सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? तो सैटेलाइट जो है वो स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है जो कि सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम बाय सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सो ह्यूमंस में जो है क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 ये एग्जाम्पल हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट है क्रोमोसोम हैविंग इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड एज। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल वाले जो होते हैं मेटासेंट्रिक होते हैं, जिनमें बीच में जो है इस तरह से होता है। तो इक्वल जो है इसकी आर्म्स रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सो मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो उसके सेंटर में जो है होता है। सो इसलिए इक्वल आर्म्स रहेंगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ह्यूमन क्रोमोसोम में 1 और 3 जो है वो दोनों 1 एंड 3 आर मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूल्स। सो वैक्यूल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट सेल में जो है ज़्यादा जो है साइज में बड़ा होता है, लार्जर होता है देन एनिमल सेल्स। सो वैक्यूल्स जो है वो एसेंशियली एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि वाटर से फिल्ड रहते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एंजाइम्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स इन सॉल्यूशन। सो वैक्यूल्स जो है वो फूड को भी स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके अलावा वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें स्टोर होके रह सकते हैं। सो अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंटेनिंग वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल आर करेक्ट। सो पहला है कि मीजोजोम इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। द पिलाई आर elongated tubular structure made up of a protein. Flagellum is composed of filament, hook and basal body. Ribosomes are about 30 nm by 50 nm 250 nm in size. सो इसमें क्या है कि देखो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड थर्ड करेक्ट है, बट यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो होंगे 15 nm बाई 20 nm का जो है इनका साइज़ रहेगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल्स अकर्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होता है बाय विच द अमीनो एसिड्स जो है वो आर लीनियरली जो है वो अरेंज होते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होता है थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ RNA, tRNA और मैसेंजर RNA, और उसके अलावा बहुत सारे इंजाइम्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है यहाँ दोनों जगह होगा, राइबोसोम में भी होगा और जो साइटोप्लाज्म है उसमें होगा, और उसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी जो है होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन्स आर सेमी फ्लूइड where lipids and integral protein can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर्ड होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और ये सेमी फ्लूइड है। तो अभी इसमें क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं? Proteins in cell membrane can travel within the lipid bilayer. Protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. तो ये जो है ये इनकरेक्ट है इसमें। ये जो है क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। सो ये एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूडिटी। तो ये बी जो है वो इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो पूछा था। नेक्स्ट है, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर। तो प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटोफोर्स जो है वो क्या होता है कि ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है विच बिकम्स एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, वहाँ पे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है जो साइटोप्लाज्म में, जिसे हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है यहाँ पे। राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, ये सही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये गलत है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजन से डिवाइड होता है, ना कि फ्रेगमेंटेशन से। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सही है। द लिपिड कॉम्पोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट था बी वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, हमें पूछा है यहाँ पे फिर से। तो पहला है कि माइक्रोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट है, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया आर 3 to 5 μm इन साइज। द लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ये भी सही है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट है, तो ये गलत है। लॉन्गेस्ट सेल होते हैं नर्व सेल्स, जो कि हेड से लेके टिप जो टो है वहाँ तक ही प्रेजेंट रहते हैं। सो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। सो प्रोकैरियोटिक जो है उनमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जो कि 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पॉलीसोम्स पॉलीराइबोसोम कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम्स ओनली।
तो ये जो है वो गलत है। पॉलीराइबोसोम जो है वो क्लस्टर होते हैं राइबोसोम का, जो कि they are bound to a mRNA molecule in translation during the process of protein synthesis. So B इसमें गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू श्वैन। तो इन्होंने जो श्वैन और शेल्डन थी, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सो पहला स्टेटमेंट है कि ही रिपोर्टेड द सेल हैव अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये भी बिल्कुल सही है। बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है, तो पहला है कि द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, बिल्कुल सही है। ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 7 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड द वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबाउट जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सारे के सारे इसमें जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सीलियम और फ्लैजुलम एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे है कि सीलियम फ्लैजुलम कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग द 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल. Cilia are smaller, which work like oars and causing the movement of either the cell or surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. Cilium and flagella are covered with plasma membrane. Which of the following statement is correct? So correct हमको जो है बताना है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो करेक्ट हैं सीलिया और फ्लैजुला के बारे में। सो आंसर हो जाएगा इसका। सो ये जो है सीलियम और फ्लैजुलम के बारे में सारे ऑप्शंस जो है वो सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी इसमें से कौन सा जो है वो सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का फंक्शन नहीं है। इट प्रोवाइड द शेप टू सेल, बिल्कुल सही है कि उसको शेप बना के देता है ये। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। helps in cell to cell interaction, provide barrier to undesirable macromolecules। तो यहाँ पे जो है नॉट द फंक्शन पूछा है हमको, तो ये सारे जो हैं वो गिवन जो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे इस ऐसा कोई भी नहीं है जो इसका फंक्शन नहीं हो। तो सेल वॉल जो है बहुत टफ, फ्लैक्सिबल और फेयरली रिजिड लेयर होती है, जो कि एक सेल को सराउंड करती है, उसको जो है प्रोटेक्शन देती है, उसको जो है शेप देती है, उसको जो है उसके अलावा एक्ट एज फिल्टरिंग मैकेनिज्म। तो सारे के सारे जो है इसकी सही हो जाएंगे आंसर। तो नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक्स पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही है। फूड वैक्यूल इज फॉर्म बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, ये भी बिल्कुल सही है। Vacuole is bound by a double membrane called tonoplast. Vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. तो ये भी जो है सही है। तो वैक्यूल जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट है अबाउट वैक्यूल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट पूछा है हमको। तो पहला है प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स, गलत है ये। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, बिल्कुल सही है। इन एनिमल सेल स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत है। तो इसमें जो है सॉरी ये वाला सही है, और जो फर्स्ट और थर्ड जो है इसमें गलत है। सो एनिमल सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सिंथेसाइज होते हैं। तो सेंट्रियोल जो है वो नियरली ऑल एनिमल सेल्स में पाया जाता है और प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, इसलिए ये वाला गलत हो गया।
यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे जू स्पोर्स है, एल्गा के स्पर्म सेल्स हैं, फोन के एंड मोटाइल एल्गा, तो कुछ में पाया जाएगा प्लांट सेल्स में भी, पर ये एब्सेंट बोला है ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स, तो इसलिए ये गलत हो गया। और मिडिल लेमिला जो है वो एक थिन अमॉर्फस एंड सीमेंटिंग लेयर होती है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, और ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ना कि कार्बोनेट की, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, थर्ड वाला। तो फर्स्ट और थर्ड जो है इसका गलत आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट हमें पूछा है। सो द एंडोमेम्ब्रेन system include plasma membrane, ER, Golgi complex, lysosome and vacuoles. ER help in transport of substance, synthesis of protein, lipoprotein and glycoprotein. Ribosome are involved in protein synthesis. Mitochondria help in oxidative phosphorylation and generation of ATP. तो यहाँ पे जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही है। एंडो मैम्ब्रेन सिस्टम जो है वो एक ग्रुपिंग होता है सब ऑफ कुछ और मैम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स हैं। सो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या है कि ग्लाइकोकैलेक्स इज आउटर मोस्ट एनवलप इन बैक्टीरिया। Glycocalyx could be a loose sheath called capsule. Glycocalyx may be thick and tough called slime layer. And special structure formed by the plasma membrane is called mesosome. Small bristles like fibers sprouting out of the cell are called fimbriae. सो यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या है, एक स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये जो है सेल वॉल के बाहर जो है कलेक्ट होता है टू फॉर्म एन एडिशनल सरफेस लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स जो है दैट इज कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल मे बी लूज, थिन शीथ और थिक एंड टफ कोट हो सकता है। ये लूज ग्लाइकोकैलिक्स कवरिंग जो है उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, जबकि जो टफ और थिक लेयर होती है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। सो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट और जो सेकंड है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।